हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसकी जो इक्वेशंस आई हैं सॉल्व करके, उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल का, इसकी जो इक्वेशंस हमारी फाइंड हुई है यहाँ पे। सो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना है। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है यानी कि 1, उसे मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ। 324 इज इक्वल टू 324। तो उसके बाद हमें 324 का हम फैक्टर करेंगे। 324, तो इसे हम पहले 2 से करेंगे। 1 6 2, 2 से 8 1, फिर 3 से 2 एंड 3 7 21, अगेन 3 9 3 3 3 एंड 1। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब हमें इन सारे फैक्टर्स को हमें 2 डिजिट्स में ऐसे डिवाइड करना है कि प्लस करने पे ये 45 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, यानी कि 324 आना चाहिए। प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म है वो प्लस साइन के साथ है, तो ये यहाँ पे जो 2 डिजिट्स आएंगी वो प्लस होनी चाहिए। ओके, तो देखो हम चेक करते हैं। सबसे पहले 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 46 3 3 ज़ा 9, प्लस करते हैं 50 45। तो ये आ गया 45। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 36 प्लस 9, यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक है, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस प्लस माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन्हें 2 ब्रैकेट्स में डिवाइड कर लेंगे, 2 टर्म्स में। अब इनमें से कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन आएगा, यहाँ से ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x माइनस 36। तो यहाँ से हम जो भी कॉमन लेंगे ब्रैकेट के अंदर सेम डिजिट्स आनी चाहिए, यानी कि x माइनस 36। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 9। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 9 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म्स हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, x माइनस 9 एंड x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा। हम सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो एक रूट हमारा फाइंड हो गया है। सेकेंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x इज इक्वल टू 36। तो हमारे 2 रूट्स फाइंड हो गए। तो सेकेंड इक्वेशन देखिए, एग्जाम्पल 1 का जो सेकेंड पार्ट है वो है हमारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 55x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि 750 इज इक्वल टू 750। अब हम इसके फैक्टर करेंगे 750 के। 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 15 2 5 ज़ा 10। तो अब ये 3 से हो जाएगा, 3 1 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये हो जाएगा 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ओके। अब देखिए हमें इन सारे फैक्टर्स को अब हमें 2 डिजिट्स में ऐसे डिवाइड करना है कि प्लस करने पे ये 55 आना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारा पॉजिटिव है तो प्लस करेंगे,
ओके, तो प्लस करने पे 55 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, यानी कि 750 आना चाहिए। तो देखते हैं हम, और 2 3 12, 12 5 60, 60 प्लस 5 5 25, और ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये हो जाएगा बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, हमें 55 सेट चाहिए। तो हम इसे 2 3 6, 6 5 30 प्लस 5 5 25, तो ये हो जाएगा 5 5 55, तो 55 हमें चाहिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25, 30 प्लस 25 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x, ओके, माइनस माइनस प्लस माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे 2 टर्म्स में इन्हें डिवाइड कर लेंगे, तो ये इसमें से x कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के x माइनस 30 माइनस, पहले हम ब्रैकेट वाले टर्म्स सेम लिख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 25 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आंसर आएगा। ठीक है, तो 25 बाहर ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x, यानी कि माइनस 25x माइनस माइनस प्लस इंटू करके 750 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें इन्हें दो ब्रैकेट्स में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म्स एक ब्रैकेट में आ जाएंगे और अंदर वाले टर्म्स एक ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 0। अब हम फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 25। सेकंड देखते हैं, सेकंड ब्रैकेट है x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 30, तो ये हमारे दो आंसर आ गए। सो थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, यानी कि दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम करने पे 27 आता है और प्रोडक्ट करने पे 182 आता है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पे 182 आता है और ऐड करने पे उनका सम जो है 27 के इक्वल होता है। तो हमें टू नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखो, हमें जो भी चीज़ फाइंड करनी होती है उसे हम लेट कर लेंगे। ओके, so third question, let first number be x। ओके, फर्स्ट नंबर हमने x लेट किया है, देन सेकेंड नंबर b। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भी हमारे दो नंबर्स हैं उनको ऐड करने पे उनका सम जो है 27 होता है। यानी कि अगर मान लो फर्स्ट नंबर ये है प्लस सेकंड नंबर ये है, तो इन दोनों को ऐड करने पे हमारा 27 आता है। तो फर्स्ट नंबर जो है हमने लेट किया है x प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27, तो यहां से सेकेंड नंबर क्या निकल जाएगा 27 माइनस x को उधर ले गए माइनस के साथ, तो सेकेंड नंबर की जगह पे हम रखेंगे यहाँ पे, तो हम सेकेंड नंबर रखेंगे 27 माइनस x, 27 माइनस x। ओके, सो नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट है, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल है 182। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमें मिल गया है, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर हमने लेट किया है, सेकंड नंबर हमारा ये आ गया, तो यहाँ से इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट है x इंटू 27 माइनस x, ये इक्वल है 182 के। ओके, 182 के इक्वल है। तो यहां से अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं, सबसे पहले इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है,
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का है तो हम उसे उधर ले लेते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। आगे 27 माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो x ये प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -182, तो ये माइनस इधर चला जाए, ठीक है। तो यहां से हम इसे एक्स स्क्वायर -27x इज इक्वल टू -182 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन बन गई हमारी एक्स स्क्वायर -27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, यानी कि इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है, ओके। तो देखो हमारी इक्वेशन आ गई थी एक्स स्क्वायर -27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी कि 1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ, 182 इज इक्वल टू 182, ओके। अब हम इसका 182 का यहाँ पे फैक्टर कर लेंगे, 182 सो 2 से करेंगे, 2 9 18, 2 1 2। अब हम इसे 7 से करेंगे, 7 1 7, 7 3 21, 13 से 1, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे इनसे 2 डिजिट्स चाहिए, ताकि प्लस करने पे 27 आना चाहिए, क्योंकि हमारा कांस्टेंट टर्म प्लस का है, प्लस करने पे 27 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 7 2 14, 14 प्लस 13 अगर हम करेंगे 7 2, ठीक है। तो 14 प्लस 13 आ जाएगा इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। x बाहर आएगा, सॉरी, ब्रैकेट के बाहर प्लस, ओके। सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन्हें 2 टर्म्स में डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सॉरी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 14, ओके। यहाँ पे हम x माइनस 14 लिख लेते हैं पहले, तो 13 कॉमन लेंगे, x माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 182 एंड माइनस प्लस माइनस 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 प्लस इज इक्वल टू 0, ओके। तो ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म्स एक ब्रैकेट में कर लेंगे, x माइनस 13 एंड x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे पहले, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो गई है, x इज इक्वल टू 30। फर्स्ट रूट हमारा ये आ गया है। सेकंड है x माइनस 14, सेकंड ब्रैकेट है x माइनस 14, तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 14, ओके। तो 2 रूट्स हमारे फाइंड हो गए हैं। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ गई हैं, मीन्स एक वैल्यू 13 आई है और दूसरी वैल्यू 14 आई है, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा हमने जो लेट किया था वो x किया था। अगर हम x को 13 लेते हैं तो यहाँ से सेकंड नंबर क्या निकल जाएगा, सेकंड नंबर हमारा आया था 27 माइनस x, यानी कि 27 माइनस x की वैल्यू 13 है तो ये माइनस करके हो जाएगा 14, ठीक है। अब देखिए अगर हम x की वैल्यू 14 पुट करते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 14 पुट करेंगे, तो हमारी जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड नंबर जो है 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस एक्स की जगह पे हम 14 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 30। तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि 13 और 14। तो हमारी दोनों वैल्यू निकल गई है, यानी कि एक वैल्यू हम 13 ले सकते हैं और सेकंड वैल्यू 14 ले सकते हैं, ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर का सम करने पे 365 आता है, यानी कि इनके स्क्वायर का 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर को हम स्क्वायर करने के बाद उनका सम करेंगे तो वो 365 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमें 2
कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो है फाइंड करने, यानी कि हमें जो चीजें फाइंड करनी होती हैं सबसे पहले हम उन्हें लेट कर लेंगे। ओके, तो देखिए लेट, फोर्थ क्वेश्चन है, लेट फर्स्ट कंजिक्यूटिव पॉजिटिव integer be x, okay, then second consecutive positive integer b। अब देखिए कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे पहला हमारा x है तो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स मींस कंटिन्यू, ये कि अगर जैसे हमारे पास एक डिजिट 6 है तो उसका जो नेक्स्ट डिजिट हो गया यानी कि x प्लस 1, तो उसमें 1 1 हम ऐड करते जाते हैं तो वो हमारे कंजिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं। तो यानी कि अगर हमारा फर्स्ट कंजिक्यूटिव इंटीजर x है तो सेकेंड x प्लस 1 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पर हम उनको ऐड करते हैं, उनका सम करते हैं तो वो 365 के इक्वल होता है। यानी कि पहले हम इनका स्क्वायर कर लेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग, स्क्वायर और इनका सम यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर की इक्वल होता है 365 के। तो ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है 365, ओके। अब देखिए एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी कि वाई, तो 2x इंटू 1 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 365 एज इट इज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस इससे उधर ले जाएंगे यानी कि 365 को इधर ले आते हैं इक्वल के, तो पहले हम 2x कर लेते हैं यस प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0, ये इधर आ जाएगा माइनस साइन के साथ, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 364 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 8 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन यहां से बन जाएगी, 2 इधर चला जाएगा इक्वल के डिवाइड में 0 के साथ, तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आ गई हमारी यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो इसमें फर्स्ट स्टेप हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म 182 इज इक्वल टू 182। इसके बाद हम 182 का फैक्टर कर लेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा 291 and 7 1 7 is 21 and 13 1। तो अब देखिए हमें यहाँ से 2 डिजिट्स लेनी है और उन्हें माइनस करने पे 1 आना चाहिए, ओके। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि 182 यानी कि कांस्टेंट टर्म हमारा माइनस का है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे और माइनस करने पे 2 डिजिट्स को 1 आना चाहिए, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, मिडिल टर्म हमारा 1 है। तो हम देखो एक्स स्क्वायर प्लस हम ब्रैकेट में क्या यहाँ पे आएगा माइनस 182 इज इक्वल टू 0। देखिए 7 2 जा 14 माइनस 30, तो 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1 और 14 इंटू 13 इज इक्वल टू 182, यानी कि इन्हें मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस 13, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन्हें
2 ब्रैकेट्स में डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 14, ओके, माइनस x प्लस 14 हम पहले ही लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे 13, ओके, 13 माइनस प्लस माइनस 13x माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 13 इंटू 14 182, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म्स हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, यानी कि x माइनस 13 एंड x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू 13 आ जाएगी। हम अगर फर्स्ट वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 13, ओके। सेकेंड ब्रैकेट है x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 40। तो सेकेंड हमारा ये x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गई है। अब हमें जो फर्स्ट हमारा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारा 13 है, यानी कि x इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से हमारा सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड हो जाएगा, यानी कि वो हमने लेट किया था x प्लस 1 था ये, तो x की वैल्यू 13 है, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 40। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हैंस 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव integers are 13 and 40, okay। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। फिफ्थ क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जा रही है। फर्स्ट कंडीशन में बोला जाता है कि अगर जो बेस है, बेस से अगर हम बेस को हम 7 सेंटीमीटर लेस कर दें तो वो एल्टीट्यूड के इक्वल होता है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है तो फाइंड 2 अदर साइड्स, यानी कि हमें 2 उसकी साइड्स हमें फाइंड करनी है। 2 साइड्स मतलब हाइपोटेनियस हमें पता है, तो बेस और एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीजें हमें फाइंड करनी है वो हम लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, लेट बेस इज इक्वल टू एक्स ले लेंगे, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट कंडीशन में बोला गया था कि बेस से अगर हम 7 सेंटीमीटर लेस कर दें, यानी कि बेस को अगर हम 7 सेंटीमीटर लेस कर देते हैं तो वो एल्टीट्यूड के इक्वल होता है, ठीक है। तो बेस हमारा x था, हमने x लेट किया है, तो इससे हमने 7 माइनस कर दिया, जो कि हमारा एल्टीट्यूड बन गया है। और हाइपोटेनियस हमें दिया हुआ है, हाइपोटेनियस यहाँ पे गिवन है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखो, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। तो बेस क्या है हमारा x, तो x स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड क्या बना है यहाँ से x माइनस 7, तो इसका होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू हाइपोटेनियस है 13 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे इसे x माइनस वाई के होल स्क्वायर से ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई यानी कि 7 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर 169, ओके। अब इसे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस ये तीनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 इंटू 7 14 एक्स, ओके, इज इक्वल टू 169।
तो ये 1x² प्लस 1x² ये हो जाएगा 2x², ओके, माइनस 14x यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस का है, ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों को यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 120। अब 120 को हम डायरेक्टली इधर ले आएंगे, तो माइनस का 120 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। इक्वेशन है 2x² माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से पहले हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इसे थोड़ा सा इजी करने के लिए 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आ जाएगा x² माइनस इसे 2 से डिवाइड करेंगे 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 0 के साथ, तो 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहला स्टेप होता है x² का कोफिशिएंट यानी कि 1 को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 का फैक्टर करेंगे, यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड हो गया यहाँ पे सबसे पहले 2 3 0 2 1 2 5 10 3 5 5 1, ठीक है। अब देखिए हम इनको ऐसे हमें 2 डिजिट्स में डिवाइड करना है कि माइनस करने पे 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए यानी कि 60 आना चाहिए। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो माइनस का है, ओके। तो ट्राई करते हैं, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 माइनस 5, तो 12 माइनस 5 7 एंड 12 इंटू 5 60, तो हमें मिल गए हैं 2 डिजिट्स 12 माइनस 7, तो ये हो जाएगा x² माइनस 12 माइनस 5 x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ओके। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, पहले x कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x माइनस 12, ओके, प्लस यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हैं, अंदर आएगा x माइनस 12 क्योंकि 12 5 60 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म्स एक ब्रैकेट में यानी कि x प्लस 5 एंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू x की आ जाएगी 5 माइनस 5, ओके, क्योंकि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 12, तो x यहाँ पे 12 आ जाएगा, ओके। तो हमारे 2 रूट्स यहाँ पे फाइंड हो गए हैं। तो यहाँ से बेस आ जाएगा हमारा, बेस इज इक्वल टू 12, ठीक है। -5 नहीं लेंगे क्योंकि कोई भी साइड जो है ट्राइंगल की नेगेटिव में नहीं आती है, ठीक है। तो हम 12 लेंगे, बेस x था, x की वैल्यू 12 लेंगे, तो बेस इज इक्वल टू 12 और यहां से एल्टीट्यूड आ जाएगा, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 यानी कि x की वैल्यू 12 है, 12 माइनस 7 यानी कि यहाँ से एल्टीट्यूड हमारा 5 निकल गया, ठीक है। बेस इज इक्वल टू 12 एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 5, ओके। 6th क्वेश्चन देखिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक कॉटेज इंडस्ट्री है यानी कि एक छोटी इंडस्ट्री है जिसमें पोल्ट्री आर्टिकल्स बनने हैं, ओके। अब इसमें एक दिन में जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनने हैं उनकी टोटल कॉस्ट जो है वो ₹90 है, ओके। हमें फाइंड करना है एक दिन में कितने आर्टिकल्स बने यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स और
ईच कॉस्ट, यानी कि एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू एक्स। ओके, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल मीन्स कि 3 more than twice the number of articles produced on that day, यानी कि जो कॉस्ट है, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो नंबर ऑफ आर्टिकल के, यानी कि x, नंबर ऑफ आर्टिकल x, इसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो 3 को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी वन आर्टिकल की कॉस्ट है। ठीक है, तो देखो, और जो टोटल कॉस्ट है, यानी कि टोटल एक दिन में जितने भी आर्टिकल्स बने हैं उनकी जो कॉस्ट है वो ₹90 है, यानी कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टोटल निकल जाएगी x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। ओके, तो अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, x को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। ओके, सो 90 इधर आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखो, जो उसका कांस्टेंट टर्म है उसे x स्क्वायर के वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, 90 इंटू 2 180। अब हम इसका फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे, 2 9 18, 0 2 4 8, 2 5 10, ओके, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15 और 5 1 5। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे 2 ऐसे डिजिट्स लेनी है जिन्हें माइनस करने पे 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, यानी कि 180 आना चाहिए। तो माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा कांस्टेंट टर्म माइनस का है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं, 2 2 4, 3 12, 5 3 15। तो हमारा जो ये टर्म है ये, हाँ, तो देखो 15 माइनस 12 अगर हम करते हैं तो 3 आता है, और 15 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आता है, यानी कि ये प्लस का 3 है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे प्लस 15 माइनस 12, x बाहर ले लेंगे ब्रैकेट के, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस माइनस प्लस 15x प्लस माइनस 12x, ओके, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये इन दोनों में यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2 प्लस 2x प्लस 15। ठीक है, क्योंकि एक x बाहर आ गया है तो अंदर एक x बचा हुआ है, 15, क्योंकि 15 का x बाहर ले लिया है हमने। ठीक है, माइनस, अब देखिए 2x प्लस 15 एज इट इज रहेगा ब्रैकेट के अंदर, तो बाहर हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2 6 12 होता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 6 2 12x माइनस प्लस माइनस 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, यानी कि 15 6 90 इज इक्वल टू 0। ओके, सो ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म्स हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, यानी कि x माइनस 6 और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x इज इक्वल टू 6 आ गया है। नेक्स्ट है 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू माइनस का 15 और x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते और ना ही वो नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है हम 6 लेंगे, यानी कि इस टर्म को, इस वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे, x इज इक्वल टू 6 लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 6। ओके, सो ये हो जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 6, और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू
हमारा यहाँ से 2x प्लस 3 आ जाएगा, 2x प्लस 3, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, 2 6 12 प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा 15। ओके, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, यानी कि वन आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 15 है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं एक दिन के वो 6 हैं। ओके